कभी भी आप जब इन्वर्टर खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आपको मिनिमम 5 चीजें हैं जिसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। पहला जो है वो है इन्वर्टर का वीए कैपेसिटी, वोल्ट एम्पियर कैपेसिटी, और जो दूसरा पॉइंट है बैटरी की टाइप और बैटरी की एम्पियर आवर कैपेसिटी। तीसरा पॉइंट जो है वो है आपको किस तरह का इन्वर्टर चाहिए, साइन वेव इन्वर्टर या स्क्वायर वेव इन्वर्टर। और चौथा जो पॉइंट है वो है कि आपको इन्वर्टर चाहिए या होम यूपीएस चाहिए। दोनों एक जैसे चीज है, उनमें थोड़ा सा मामूली सा अंतर होता है। और पांचवा और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि आपको नॉर्मल इन्वर्टर चाहिए या सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम पहले पॉइंट पर आते हैं कि हमारे इन्वर्टर की वीए कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो वीए कैपेसिटी से सीधा अर्थ होता है कि आपका इन्वर्टर कितना लोड ले सकता है। इसके लिए आपको अपने घर में जो अप्लायंस इन्वर्टर के ऊपर चलाने हैं, जब बिजली चली जाएगी तो इन्वर्टर के ऊपर जो अप्लायंस चलेंगे उनकी आप एक लिस्ट बना लें, जैसे बल्ब, जैसे फैन, पंखे, कौन कौन से अप्लायंस चलने वाले हैं। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं एक छोटी फैमिली जिसमें कि मान लीजिए कि 2 बल्ब, 2 फैन और एक टीवी विद सेट टॉप बॉक्स चलने हैं। तो उसके लिए वीए कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? एक एस्टिमेट लगाइए कि बल्ब का वाटेज रेटिंग क्या है। तो 2 बल्ब के लिए 20 वाट हो जाएंगे। 2 फैन के लिए आप फैन के लिए मान लीजिए कि 75 से 90 वाट तक के फैन आते हैं, मैक्सिमम मैं लेके चलता हूँ 90 वाट। तो 2 फैन के हो गए 180 वाट, और टीवी को एवरेज आप 70 या 75 वाट ऐसे लेके चल सकते हैं, और सेट टॉप बॉक्स का 15 वाट। तो टीवी प्लस सेट टॉप बॉक्स लगभग 85 वाट हो जाएगा। तो इस तरह से 2 एलईडी बल्ब, 2 तो 20 वाट प्लस 180 वाट प्लस 85 वाट, टोटल हो गए 285 वाट। अब ये 285 वाट जो है वो एक्चुअल लोड है, इसको अब हमें वीए में कन्वर्ट करना है। तो वाट को वीए में कन्वर्ट करने के लिए आप वाट का जो टोटल पावर आया उसमें 1.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 1.25 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि कन्वर्शन में पावर फैक्टर लॉस होता है, उस लॉस को इक्वल करने के लिए हमें 1.25 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 285 वाट मल्टीप्लाई 1.25 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 356 वीए। वो आपका वीए कैपेसिटी हो गया, जो इतनी मिनिमम कैपेसिटी का आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा। तो 356 वीए का नॉर्मली एग्जैक्ट इस वैल्यू का आपको मार्केट में इन्वर्टर नहीं मिलेगा, तो इससे जस्ट आगे वाला जो अवेलेबल वीए है वो लेना होगा। इसके नीचे का आपको नहीं लेना है, इसके ऊपर का लेना है। तो 356 से ऊपर 400 वीए या 500 वीए भी आप ले सकते हैं। हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, बैटरी का टाइप और बैटरी की एएच मतलब एम्पियर आवर कैपेसिटी कैसे चेक करेंगे। बैटरी के टाइप की बात करें तो 2 टाइप की बैटरी होती है, फ्लैट प्लेट बैटरी और ट्यूबुलर प्लेट बैटरी। फ्लैट प्लेट वाली बैटरी नहीं लेनी है, ओनली ट्यूबुलर बैटरी लेनी है, क्योंकि ट्यूबुलर बैटरी के जो प्लेट्स होते हैं उनके डिजाइन ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, और जो इन्वर्टर की जो चार्ज और डिस्चार्ज की जो साइकिल होती है उसके लिए वह डिजाइन सुटेबल होता है। इसीलिए आपको इन्वर्टर के लिए हमेशा ट्यूबुलर बैटरी ही सिलेक्ट करनी है। इसकी एम्पियर आवर कैपेसिटी की बात करें, एएच कैपेसिटी, तो उसके लिए भी आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होगा जो कि बहुत ही आसान है। इसका कैलकुलेशन आपको ऐसे करना है कि आपको पहले एक रफ आइडिया लगाना है कि आपके यहाँ जब बिजली जाती है तो कितने घंटे प्रतिदिन आपका जो इन्वर्टर है वो लोड लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपका इन्वर्टर 5 घंटा डेली एवरेज लोड लेता है, तो इस 5 घंटे को मल्टीप्लाई कर दीजिए उस वीए में जो आपने निकाला था, टोटल लोड जो आया था, वाट को वीए में कन्वर्ट करके जो लोड आया था उस लोड को इस 5 घंटे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारा लोड आया था 356 वीए, तो इस 356 वीए को 5 घंटे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1780 VAH वोल्ट एम्पियर आवर। 1780 VAH को बैटरी के वोल्टेज से डिवाइड कर दीजिए, मतलब अब आपको 1780 डिवाइड 12 करना है, आपका आंसर आएगा 148 एम्पियर आवर। 148 एम्पियर आवर की बैटरी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, तो इसके आसपास की बैटरी जो अवेलेबल हो वो ले लीजिए। तो 150 एम्पियर आवर की कैपेसिटी की बैटरी मार्केट में इजिली अवेलेबल होती है। मार्केट में मेंटेनेंस फ्री बैटरीज भी आती हैं। मेंटेनेंस फ्री बैटरी की लाइफ कम होती है, उसमें जब बहुत ज्यादा गैस का फॉर्मेशन होता है तो कभी कभी बस्ट कर जाते हैं या वो खुल जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी मेंटेनेंस फ्री बैटरी इन्वर्टर के लिए मत लीजिए, नॉर्मल ट्यूबुलर बैटरी ही लीजिए। अब तीसरे पॉइंट की हम बात करें, तीसरा पॉइंट जो है हमारा है, हम साइन वेव इन्वर्टर लें या स्क्वायर वेव वाला इन्वर्टर लें। तो अब यहाँ पहले हमें दोनों में अंतर में समझ लेना चाहिए कि साइन वेव और स्क्वायर वेव में क्या अंतर है। तो जब स्क्वायर वेव वाली इन्वर्टर जब वर्क कर रहा होता है तो उस समय हमारे जो उपकरण चल रहे होते हैं, जैसे पंखा या कूलर, जो कि घूमने वाली चीज होते हैं, तो उनमें से एक हमिंग साउंड आने लगती है स्क्वायर वेव वाले इन्वर्टर पे, जबकि साइन वेव वाले इन्वर्टर पे हमिंग साउंड नहीं आती है, क्योंकि साइन वेव वाले इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है वो ठीक वैसा ही होता है
जो कि हमारे कॉमर्शियल सप्लाई जो हमारे घर के अंदर आती है उससे मिलता जुलता होता है। तो साइन वेव इन्वर्टर जो है सबसे ज्यादा सुटेबल है हमारे जो अप्लायंस चलते हैं उसके लिए। तो और खास करके अगर आप यह प्लान कर रहे हैं कि इन्वर्टर पर आप कूलर चलाएंगे या फ्रिज चलाएंगे या एसी चलाएंगे तो आपको तो 100% साइन वेव इन्वर्टर ही लेना चाहिए। और साइन वेव इन्वर्टर और स्क्वायर वेव इन्वर्टर में प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप साइन वेव इन्वर्टर ही लें। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या है कि हम इन्वर्टर लें या होम यूपीएस। आजकल इन्वर्टर के जगह होम यूपीएस का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब आप इन्वर्टर पर कोई चीज चलाते हैं और जब बिजली चली जाती है तो उस समय इन्वर्टर जब लोड लेता है तो वो थोड़ा सा समय लेता है और तब सप्लाई देता है। तो इस बीच में आपके जो सेंसिटिव उपकरण है, जैसे मान लीजिए टीवी है और डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वो रीस्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या है, जो आप काम कर रहे होते हैं उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो लेकिन अगर आप होम यूपीएस लेते हैं तो जैसे ही पावर कट होती है सप्लाई तुरंत अवेलेबल होती है। तो इसमें आपका जो टीवी चल रहा होता है या आपके जो कंप्यूटर चल रहे होते हैं वो रीस्टार्ट नहीं होते हैं। तो होम यूपीएस ज्यादा सुविधाजनक है। और होम यूपीएस और इन्वर्टर में प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कहीं 500 रुपया कहीं 1000 रुपया, ज्यादा 2000 रुपये का डिफरेंस आएगा। फिर जो पांचवा पॉइंट है वह है कि हम नॉर्मल इन्वर्टर लें या सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर लें। सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में एक फैसिलिटी होती है कि आप जब चाहें इस इन्वर्टर में आप सोलर पैनल का कनेक्शन दे सकते हैं। अगर आपके पास घर के बाहर या छत पर इतनी जगह है कि जिस पर फ्यूचर में कभी आप चाहें तो सोलर पैनल लगा सकें, तो आप एक सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर ही लीजिए। सबसे पहले जब आप इन्वर्टर खरीदते हैं तो आपको घर में वायरिंग में छोटा सा मॉडिफिकेशन कराना पड़ता है, जो कि एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन से कराइए। ज्यादातर जिस दुकान से आप खरीदते हैं वो दुकान ही इलेक्ट्रिशियन को अरेंज कर देते हैं। कैसे जगह पे इंस्टॉल कराइए जहां बच्चे के हाथ ना पहुंच पाए। और अगर बहुत ऊंचाई पे से आप नहीं रख सकते हैं तो एक ट्रॉली आती है, उस ट्रॉली के अंदर बैटरी अंदर चला जाता है और ट्रॉली के ऊपर आप इन्वर्टर को रख सकते हैं, तो वो थोड़ा सा सेफ भी रहता है। और इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वह बैटरी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अगर उसके टर्मिनल पर कोई ऑब्जेक्ट गिर जाए, कोई मेटल का, कोई धातु का कोई चीज गिर जाए, टर्मिनल शॉर्ट होने से बैटरी के अंदर धमाका भी हो सकता है, आग भी लग सकती है। इसीलिए बैटरी को हमेशा सुरक्षित जगह पर रखें और उस पर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट ना रखें। और एक और जो ध्यान देने वाली बात है कि इन्वर्टर पर सिर्फ वही चीज चलाएं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो। जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको ऑफ कर दीजिए, इससे आपके इन्वर्टर की बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। इन्वर्टर के साथ जो बैटरी आती है उसका मेंटेनेंस भी होना जरूरी है। बीच बीच में आप बैटरी में जो फ्लूइड होता है उसका आप लेवल चेक करते रहिए, क्योंकि समय के साथ साथ वह सूखता जाता है और लेवल कम हो जाता है। अगर एसिड का लेवल प्लेट से नीचे चला जाए तो प्लेट सूखने लगते हैं और वो धीरे धीरे प्लेट जो है वो बकलिंग कर जाते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फिर वो परमानेंट खराब हो जाते हैं। जो एसिड है उस फ्लूइड वो कम होता है तो उसको टॉप अप करें। और बैटरी में सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर ही मिलाएं, उसमें कोई भी दूसरा केमिकल या जैसे यूट्यूब वीडियो में कहीं दिखाते हैं कि नमक से आपकी बैटरी ठीक हो जाएगी, ये सब एक्सपेरिमेंट ना करें। उसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर ही डालें। डिस्टिल्ड वाटर बैटरी की दुकान पर मिल जाते हैं, उसी को डालना चाहिए। और जब भी आप बैटरी का मेंटेनेंस करते हैं तो उसके टर्मिनल पर थोड़ा सा वैसलीन लगा दीजिए। वैसलीन जो पेट्रोलियम जेली होता है, जो व्हाइट कलर का जो जेली होता है, उसको लगाइए टर्मिनल पर, दोनों टर्मिनल पर, पॉजिटिव और निगेटिव पर उसको अच्छा सा एक लेप लगा दीजिए, तो इससे बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। और इन्वर्टर और बैटरी से अगर रिलेटेड कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं और मैं पूरा ट्राई करूंगा इसको रिप्लाई देने का। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे ऐसे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जो इन्वर्टर या बैटरी खरीदना चाहते हैं या जो यूज कर रहे हैं। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।